तमिलनाडु का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक्टर विजय की पार्टी टीवीके का चुनाव में कूदना। विजय का स्टारडम और युवाओं में भारी क्रेज के चलते मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। विजय ने पारंपरिक द्रविड़ पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। वो दोनों के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। इस चुनाव में विजय का खुद तो मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है, लेकिन जो भी बनेगा उसमें विजय फैक्टर बहुत अहम होगा। तो विजय किसकी विजय तय कर रहे हैं, चेन्नई से देखिए एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। तमिलनाडु का चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तमिल एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की एंट्री। दक्षिण भारत के इस राज्य में करीब 40 सालों से दो ही दलों का शासन रहा है, डीएमके या एआईएडीएमके। पहली दफा ऐसा हुआ है जब लोगों को किसी तीसरी पार्टी का विकल्प मिला है और इसमें एक्टर विजय एक्स फैक्टर के तौर पर उभरे हैं। अगर राजनीति पर गौर करें तो द्रविड़ दलों के बोलबाले वाली तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा ये अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि राज्य में एआईडीएमके या डीएमके में से किसकी सरकार बन रही है। दोनों ही दलों ने बारी बारी से तमिलनाडु पर राज किया। 2011 और 16 में जयललिता ने यहां पर सत्ता में दोबारा वापसी की, लेकिन उस वक्त भी 2016 में भी इस बात का अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा पा रहा था कि इस बार एआईडीएमके जो है वो सरकार में रिपीट करिए। लेकिन यकीन मानिए 2026 का ऐसा पहला चुनाव है जो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से फंसा हुआ है और उसके लिए जो सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिन्हें एक्स फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है, वो है विजय। विजय का वी फैक्टर तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा गहराई तक काम कर रहा है। एक ऐसा माहौल जो है विजय पार्टी के पक्ष में बनाने में कामयाब हो गए हैं, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि जो पूरी सियासत है तमिलनाडु की वो कहीं न कहीं यहाँ पर असमंजस में लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका आकलन जो है बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तमिल सिनेमा से राजनीति में आए विजय को लेकर लोगों में काफी क्रेज दिख रहा है। युवा और महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। थलापति का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। प्यार से लोग उन्हें थलापति विजय कहते हैं। वो तमिल सिनेमा के बेहद प्रभावशाली एक्टर हैं। विजय चेन्नई के ही रहने वाले हैं और तमिल क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। थलापति के पिता एस.ए. चंद्रशेखर फिल्म डायरेक्टर हैं और माता शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर हैं। अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके बनाने के बाद अब वो एक्टिंग छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आ गए हैं। विजय ने यूथ और आधी आबादी पर पूरी पकड़ बना ली है और ये जमीन पर भी दिखता है, लेकिन संगठन के तौर पर अभी वो उतना मजबूत नहीं है कि वो अपने बूते सरकार बना लें। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वो किसका वोट काट रहे हैं। डीएमके और एआईएडीएमके में वो किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं। जितने भी प्रादेशिक चैनलों के अखबारों के सर्वे पर अगर हम नजर डालते हैं तो कई सर्वे ने तो उन्हें 30% तक, यानी एवरेज आप ये मान के चलिए कि 12 से लेके 20% तक तो हर एक जो रीजनल चैनल या न्यूज़पेपर का सर्वे है वो उन्हें परसेंटेज में वोट्स दे रहा है। कहीं 30% तक ये वोट परसेंटेज जो है वो जा रहा है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि विजय जो है वो आखिर किसके वोट काट रहे हैं। क्या वो डीएमके के वोट काट रहे हैं, जिससे एनडीए बीजेपी और एआईडीएमके पीएमके वाली पार्टी जो एनडीए गठबंधन है उसको सत्ता में आने का मौका मिलेगा, या फिर वो डीएमके और एआईडीएमके के दोनों के वोट समान रूप से काट रहे हैं, जिससे डीएमके को एक एज मिल रहा है। ये यहाँ पर जो है इसकी गणना कर पाना अभी मुश्किल हो रहा है। ये देखना होगा जब नतीजे आएंगे। ये जरूर समझ में आ रहा है कि पहली बार में ही सत्ता में काबिज होने की काबिलियत संगठन के तौर पर एक्टर विजय के पास नहीं है, लेकिन वो इतने सारे वोट किसके काट रहे हैं। क्या वो स्पॉइलर बन रहे हैं तो वो किसके चांसेस को स्पॉइल कर रहे हैं, इस बात पर सबकी नजरें यहां पर अभी टिकी हुई हैं।
विजय जहां भी रोड शो करते हैं, जन सैलाब उमड़ पड़ता है। चेन्नई के विल्लीवक्कम इलाके में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए रोड शो किया। स्टारडम की वजह से उनकी एक झलक पाने के लिए खासकर यूथ बेताब दिखे। भीड़ का अंदाजा लगाइए एक बार, किस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त भीड़ जो है वो यहाँ पर आई है विल्लीवाकम के आधव अर्जुना। उनके अलावा बिल्कुल यहाँ से बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी पेरम्बूर, जहाँ पर विजय भी खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर 75% पॉपुलेशन ऐसी है जो मिडिल क्लास कामकाजी लोग हैं, जो विजय का एक बहुत बड़ा फैन बेस है। इस वजह से विजय ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना है। उसके अलावा तिरुचि ईस्ट से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उनके जाति वोट बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से वहां पर भी उनको जीत की उम्मीद है। इसके अलावा आदव अर्जुना विल्लीवाकम से, उसके अलावा आनंद टी नगर से, और उसके अलावा सेंगोटेन जो AIADMK के बड़े नेता माने जाते थे, वो विजय के साथ हैं। ये ऐसे नेता हैं जिन पर दांव जो है पार्टी का टिका हुआ है। ऐसा लगता है पार्टी को कि ये सब नेता जीतने वाले हैं। उसके बाद जो ऐसे भी चेहरे हैं, पूरे 234 सीटों पर जो है विजय की पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग जानते भी नहीं। तो नहीं, विजय लगातार ये कह रहे हैं कि सभी सीटों पर वो खड़े हैं, उनको वोट देना चाहिए। और ऐसी ही भीड़ जब भी विजय जहां पर भी जाते हैं, ऐसी एक जबरदस्त भीड़ उनको देखने के लिए आती है। हालांकि ये भीड़ सिर्फ फैंस हैं जो उनकी एक झलक, एक स्टार, सुपरस्टार का दर्जा जो उन्हें मिला है उसको देखने आ रहे हैं, या फिर ये अपने खुद के वोट विजय को देंगे, अपने घर वालों को वोट देने के लिए मजबूर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। विजय भारतीय सिनेमा के महान एक्टर और तमिलनाडु के बेहद प्रभावशाली राजनेता MG रामचंद्रन को फॉलो कर रहे हैं। वही MGR जिन्हें भारत में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले एक्टर के रूप में जाना जाता है। MGR 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। दिग्गज नेता कामराज और करुणानिधि को हराकर तमिलनाडु की राजनीति पलट दी थी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या विजय MGR की जगह बना पाएंगे?